खुश. Life is not just win or lose, it's all about बस रहो खुश. सपनों के लिए जी लो, सपनों के लिए जी लो, अपनों के लिए जी लो, गैरों के लिए जी लो, अब रब के लिए जी लो, मकसद के लिए जी लो, पर्पस के लिए जी लो, परमात्मा के लिए जी लो, पुरुषार्थ के लिए जी लो. जी लो जीवन जी भर के, जी लो जीवन हाँ जी भर के, जी लो जीवन जी भर के, जी लो जीवन हाँ जी भर के. Love your life, a gorgeous life, knowledge life, challenging life, loving life, a gorgeous life, knowledge life, challenging life. कुछ लोग हैं इस दुनिया में जो आपसे प्यार है करते, जीवन को आपका सुखमय ऐसे प्रेयर है करते. There is someone for you who wants to help you. Always remember that you are not alone. जीवन में गिरना उठना फिर गिरना और संभलना, ये उठने का जो खेल है बस इसका नाम है जीना. उलझन सी जब हो मन में, कंफ्यूजन टेंशन हो मन में, एक उलझन सी जब हो मन में, कंफ्यूजन टेंशन हो मन में, जिए या अपनी जान दे उस वक्त थोड़ा सा ध्यान दे. मरने का कोई विचार न करे, ये हार है स्वीकार न करे. मरने का कोई विचार न करे, ये हार है स्वीकार न करे. आशाओं से दुनिया चलती है, घटनाएं भी अच्छी घटती है, अच्छे मौके भी आएंगे अगर वक्त को थोड़ा मौका दे. अवकाश मिले घटनाओं को, यमराज को भी ये धोखा दे. मन को दे दो एक झटका, जीना मरना ये भरम है, अब मौत को दे दो चकमा. जीना मरना ये भरम है, अब मौत को दे दो चकमा. तुम जान के बच्चा लो, लड़ना है बस अब ठान लो. तुम जान के बच्चा लो, लड़ना है बस अब ठान लो. रूठा है रब तो देगा, अंतर्बल को पहचान लो, अंतर्बल को पहचान लो, अंतर्बल को पहचान लो. Love your life, a gorgeous life, acknowledge life, challenging life. Love your life, a gorgeous life, acknowledge life, challenging life. जीनो जीवन जीवन के, 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 जीनो ओम आनंदम. आनंद ध्यान सीरीज में
आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। महत्वपूर्ण विषय आज का 5वां दिन है ध्यान का। इस 5वें दिन का महत्वपूर्ण विषय है ब्राइट फ्यूचर मेडिटेशन, उज्जवल भविष्य ध्यान, भविष्य से जुड़ा हुआ ध्यान। अगर हम भविष्य की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो अजीब सी बात लगती है कि भविष्य और वो भी उज्जवल, उस विषय को लेके हम बैठे हैं। और अजीब सी बात क्यों लगती है? क्योंकि हमने अभी तक जो भी आध्यात्मिक मार्ग पर मुख्यतः जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथावली है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अतीत की चिंता ना करो और भविष्य की कामना ना करो, वर्तमान में रहो। अब यहां बात भविष्य की हो रही है, और वो भी उज्जवल भविष्य यानी कि ब्राइट फ्यूचर की बात हो रही है। इसलिए विषय महत्वपूर्ण है। अगर भविष्य को देखें तो एक बच्चा जन्मता है, उसका जीवन आगे की तरफ है, न कि पीछे की तरफ। और आगे का जो जीवन है वही भविष्य है। इसलिए बच्चे का जीवन भविष्य से जुड़ा है। और फिर बच्चा जब युवा होता है तो भी अगर देखें जो युवा हैं उनका भी आगे की तरफ जीवन है, और आगे की तरफ जो जीवन है वही भविष्य से जुड़ा हुआ जीवन है। इसलिए अगर गौर से और गहराई से अगर युवा भी देखें तो उनका भी जीवन भविष्य से बहुत गहरे से जुड़ा है, क्योंकि जीवन तो आगे है। और जो वरिष्ठ हैं, जो बड़ी उम्र के हैं, क्या उनका जीवन नहीं है? उनका भी जीवन है, क्योंकि जीवन तो है। भले ही कितने दिन हैं, कम है, ज्यादा है, इससे मतलब नहीं है, जीवन है। यानी कि वरिष्ठ जो बड़ी उम्र के हैं उनका भी जीवन आगे की ओर है, और युवाओं का भी जीवन आगे की ओर है, और जो बच्चे हैं उनका तो पूरा जीवन पड़ा है। इसलिए भविष्य का संबंध, उज्जवल भविष्य का विशेषकर संबंध प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। और अगर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से अगर यह जुड़ा हुआ विषय है तो साथियों, मित्रों, आप सब जो अभी जुड़े हुए हैं उन सब के लिए यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो मुख्यतः जो बात है महत्वपूर्ण, मैं उस पर आ रहा हूं कि भविष्य हमारे हाथ की चीज नहीं है। पहले तो हमें इसको जानना है कि भविष्य है। लेकिन बात है कि मैं भी बोलता हूं कि वर्तमान में जब आप रहते हैं तो आप आनंदित रहते हैं। ये बात मैं बार बार इशारा करता हूं। आप सोचेंगे कि फिर हम आनंदित कैसे रह पाएंगे। मुझे पता है कि कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, फिर हम उस विषय पर चर्चा करते हैं, तो इसको भी आज हम हल कर देंगे कि आपका भविष्य आगे की तरफ है। उस आगे भविष्य की तरफ अगर आपका जीवन है तो उस अब इस समय जीवन में रहते रहते हम उस आगे के भविष्य को भी हम आनंदित और आनंद में रह के कैसे कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, हर किसी के अंतरतम में जो है
कि हर कोई फ्यूचर को, भविष्य को सिक्योर करना चाहता है। महत्वपूर्ण बात, आप अपने आप को देखना, हर कोई जब से मनुष्य ने होश संभाला है तब से वह अपने जीवन को, आगे के जीवन को सिक्योर करना चाहता है। उस सिक्योर करने के, जो सुरक्षित रखने के लिए जो आप अपने जीवन को जी रहे हैं, उसी आधार पर आप बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जीवन कैसे सिक्योर रह सके, कैसे सुरक्षित रह सके। और कमाल है, जीवन का भी एक खेल है बड़ा। हम इतने लाखों हजारों वर्षों से, जब से मनुष्य ने होश संभाला है तब से जीवन को सुरक्षित करने की कोशिश में लगा हुआ है, और आज भी लगा हुआ है और आगे भविष्य में भी लगा रहेगा। लेकिन कमाल है, जीवन का भी रहस्य है बहुत बड़ा, कि बहुत सिक्योर किया है जीवन, भविष्य बहुत सुरक्षित करने की कोशिश की है मानव ने। क्या सुरक्षित रह पाया जीवन? यही तो रहस्य है कुदरत का, प्रकृति का, या इस परमात्मा का रहस्य कहीं, या ब्रह्मांडीय विश्व शक्ति का रहस्य कहीं। इसलिए जीवन असुरक्षित है। लाख कोशिश करें जीवन को सुरक्षित करने की, तो भी जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता। उदाहरण बहुत है, और आजकल तो व्हाट्सएप पर इतना ज्ञान बंटता है, इतना ज्ञान बंटता है, जो कि आपने एक वीडियो देखी होगी। एक बहुत बड़े डांसर थे, माइकल जैक्सन। उसने अपने जीवन को लंबा करने के लिए कितने डॉक्टरों की टीम हायर की, और क्या क्या कुछ जतन किए, खाने से लेकर उस खाने में क्या कुछ होना चाहिए, कितना होना चाहिए, और ऑक्सीजन से लेके हवा तक, और पानी से लेके, यानी कि जो भी 5 तत्व जो जीवनदायिनी, जो जीवन को अच्छे से निर्वहन के लिए, जिसको हम कहते हैं कि आहार उत्तम होना चाहिए, उत्तम से उत्तम भोजन लिया। उसके बावजूद बहुत सारी चीजों की देखरेख रखी, पूरे शरीर की और बहुत सारी चीजों की। लेकिन क्या हुआ, बड़ी जल्दी उम्र में चले गए। भविष्य का संबंध सिक्योर और सुरक्षित रखने से जुड़ा है, लेकिन बस समझ लें ज्ञान का मतलब क्या है, समझ, और समझ लें कि आप जीवन को कितना ही लाख कोशिश कर लें तो भी आप सुरक्षित नहीं रख सकते। उदाहरण के तौर पे, जैसे मान लो आपके बच्चे हैं, आप अच्छे से कमाते हैं, खुशहाल जीवन है आपका, चारों तरफ बिल्कुल खुशहाली है, सब बढ़िया से चल रहा है, पति पत्नी के बीच अच्छा सामंजस्य है, बच्चे युवा हैं, जवान हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, धन संपदा अच्छे से है, सब कुछ बढ़िया से है। अब यह उदाहरण मैं बहुत महत्वपूर्ण दे रहा हूं, इसको समझना। प्रत्येक घर के अंदर ये सब कुछ चलता रहता है, होता रहता है। किसी बच्चे का किसी से प्रेम हो गया, अगर वह प्रेम हो गया, और प्रेम का संबंध बड़ा आनंददायी होता है, बड़ा मीठा होता है, लेकिन कहते हैं कि उसी प्रेम में बहुत कुछ ऐसी दुखदाई घटना भी जुड़ी हुई रहती है, कि इसलिए कहते हैं कि प्रेम जो है, वही प्रेम जो हमें आनंदित करता है, वही प्रेम हमें फिर ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध में भी लेके चला जाता है, नफरत की ओर भी लेके चला जाता है। अब थोड़ा गौर करना, प्रेम है, आ गया प्रेम, लेकिन किसी कारण प्रेम में बाधा आ गई। अब जो भविष्य बिल्कुल ठीक ठाक था, मजे में था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन जैसे ही जीवन में प्रेम में यानी कि बाधा आ गई, जो कि उस प्रेम में बहुत सारी भविष्य की कुछ निधि जुड़ी हुई थी, बहुत कुछ योजनाएं जुड़ी हुई थी, आगे के जीवन को जीने की बहुत सारी इच्छाएं, कामनाएं जुड़ी हुई थी, वो सपने,
बहुत अच्छे अच्छे जो होते हैं जीवन में देखने योग्य, वो सब देख रहे थे, लेकिन कुछ पल में सब खत्म हो गया। और जैसे ही ब्राइट फ्यूचर, जो उज्जवल भविष्य जो दिख रहा था अपने उस साथी के प्रति, जिससे उसका प्रेम था, वो सब टूट गया। और जैसे ही टूटता है, भविष्य ब्राइट की जगह डार्क फ्यूचर बन जाता है। अंधकार से भरा हुआ भविष्य। कमाल है, सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ मौज में थी बात, लेकिन कमाल है, केवल बाधा आ गई प्रेम में और सब नरक हो गया। सब कुछ आनंददायी था, लेकिन महा दुख में जीवन चला गया। भविष्य जीवन तो है, लेकिन वो भविष्य कैसा हो गया, फ्यूचर कैसा हो गया, अंधकार में हो गया। अब ऐसे जीवन को ढोते हैं, कितना समय जाएगा उस अंधकार से निकलने में, पता नहीं। और ऐसा कितने युवाओं के साथ हो रहा है। और युवा छोड़े, दिल तो कभी किसी का भी लग जाता है। और उस समय क्या हालात होती हैं, क्या गति होती है, क्या यात्रा होती है, वो चित्त की दशा कैसे कैसे ख्यालों में डूबी रहती है। इसी को कहते हैं कि जब भी कभी भी हमारी जो प्राण शक्ति है, जो प्रेमल अवस्था में थी, जो आनंदित अवस्था में थी, अब वो दुख और महादुख में चली गई है, तो वही प्राण शक्ति सिकुड़ने लगती है। और जैसे ही प्राण सिकुड़ने लगते हैं, तो हमारी उसी प्राण शक्ति से हमारी इम्यून सिस्टम, हमारी प्रतिरोधक क्षमता का संबंध बहुत गहरे से जुड़ा है। जो आत्मिक शक्ति है वह कमजोर होने लगती है। ध्यान देना, मन तो गया, मैं तो आत्मिक शक्ति की बात कर रहा हूं, इम्यून सिस्टम की बात कर रहा हूं, प्राण शक्ति की बात कर रहा हूं। मन तो यहां खत्म ही हो गया, क्योंकि जैसे ही बाधा आई प्रेम में, तो सब टूट गया, सब खत्म हो गया। जो मन का खेल था, जो मन ने बहुत सारे चीजें संजो के रखी हुई थी, वो सब यही धराशायी हो गई। तो मन तो जो संकल्प से, भविष्य की कामनाओं से जो भरा हुआ था, उस मन में तो मां दुख हो गया। तो मन की तो बात ही खत्म कर दो, मन में तो वो एनर्जी, ऊर्जा रही नहीं। अब ऐसे में हमारी प्राण शक्ति भी छिन्न भिन्न हो जाती है, हमारी आत्मिक शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और ऐसी कमजोरी में कैसा भविष्य होगा, कैसी दिशा आप अपने जीवन को दे सकते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा युवाओं का विषय इस ब्राइट फ्यूचर से इसलिए मैं जोड़ रहा हूं कि अगर युवा नहीं भी जुड़े हैं, आप देख भी ना रहे हो, तो कोशिश करना इस प्रोग्राम को चला देना। इसलिए मैं थोड़ा सा अब और आपको प्रकाश डाल रहा हूं कि ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। मान लो व्यापार ठीक चल रहा है, अच्छा खासा सही से बिजनेस चल रहा है, लेकिन किसी कारणवश बिजनेस में घाटा हो गया। चलो, किसी की 35 साल की उम्र होगी, किसी की 40 की, किसी की 50 की, किसी की 60 की, लेकिन अचानक गड़बड़ हो गई। सिक्योर था सब कुछ, लाइफ अच्छे से चल रही थी, अनसिक्योर भविष्य, अंधकार में भविष्य हो गया। अब यह सब क्यों किस लिए? गौर करना, थोड़ा ध्यान देना कि हमारा जो ज्यादातर जो भविष्य का जो संबंध जुड़ा है, और उस भविष्य में जो जीवन की सफलता का संबंध जो जुड़ा है, वह जो मापदंड जुड़ा है, हम भविष्य उसी का सफल मानते हैं जो अपने जीवन में कामयाब हो जाता है, सफल हो जाता है। अब थोड़ा ध्यान देना, सफलता का मापदंड क्या, कामयाबी का मापदंड क्या, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। किसको आप सफल कहेंगे? और चलो मान लो आप किसी भी तल पर सफल भी हो गए, और जो साधारणतः जो
आम आदमी है, जिनका जीवन है, वो क्या देखते हैं कि अपने चारों तरफ जो भी धन से भरपूर हो गया उसे हम सफलता की चोटी पर रखते हैं, वह कामयाब है जीवन में। यही ज्यादातर मापदंड है, ज्यादातर मैं कह रहा हूं, ज्यादातर मापदंड इसी से नापा जाता है। हमें लगता है कि ओह बहुत बहुत इन्होंने तो अच्छे से अपने आप को, अपने जीवन को बड़ा सिक्योर कर लिया है, बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं। लेकिन ध्यान देना साथियों मित्रों, बड़ी बड़ी कंपनियां डूब जाती हैं, अनसिक्योर उनका भी जीवन है, और ऐसे में उनका भी भविष्य जो सिक्योर था वो भी अंधकार में हो जाता है, प्रकाश में भविष्य नहीं रहता है। और अपने चारों तरफ आप देखना, होता है ऐसा। लेकिन डंग डंग पर, पग पग पर आप ऐसा ही पाएंगे। क्या इसे हम सफल कहेंगे जीवन, या ये कामयाबी है? अगर किसी कारण अगर नुकसान हो जाए व्यापार में, तो बहुत से लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। और आपने देखा होगा अपने चारों तरफ ऐसा होता है कि अगर फाइनेंशियल अगर स्ट्रांगनेस थी और वो किसी कारण कमजोर पड़ गई, तो उस कमजोरी के कारण परिवार अपने आप को खत्म कर लेते हैं। ऐसा क्या हो गया? कारण कि हमारा जीवन भविष्य में हम उसको सुरक्षित करना चाहते हैं। देखो बात कहां से शुरू हुई थी, और ये बातें उस सुरक्षित जीवन को बनाने के चक्कर में हम बहुत कुछ करते तो हैं ही, करते तो रहते हैं जीवन भर, और हमें जीवन का भी ना पता लगता कि जीवन क्या है। लेकिन मैं जो इशारा कर रहा हूं, उस इशारे को समझना कि ठीक है, सुरक्षित हर कोई अपने जीवन को करना चाहता है, लेकिन इतना भी ध्यान रखें कि हम अपने आप को लाख कोशिश करते हैं तो भी भीतर जहन में एक चीज हो कि कभी भी जीवन में कुछ भी संभव है। अब थोड़ा उदाहरण मैं अपने ऊपर स्वयं को लेके आता हूं, क्योंकि मेरा जीवन ऐसा ही रहा है। अगर मैंने अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने की कोशिश की है, और मैंने अपने जीवन को जितना मुझे आवश्यकता थी उस आवश्यकता के अनुसार जो मुझे करना था मैंने किया है, लेकिन एक चीज मैं आपको फिर बता रहा हूं, और मैंने ये चीज अपने आसपास जो मेरे इर्द गिर्द जो बिल्कुल क्लोज हैं उनको मैंने बताई भी है, कि हम तत्पर रहें। हर घटना जो भी जीवन में आती है तत्पर रहें, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। इसलिए मैंने यहां तक कहा, क्या दिक्कत है अगर मान लो सब खत्म भी हो जाए, तो भी कुदरत और प्रकृति एक मानव को छोड़कर सभी जीव जंतुओं का पेट भर रही है। देखो कमाल है, कोई भूखा नहीं रहता। कोई कारण, कोई आपदा, कोई प्रकृति प्रकोप के कारण तो भले ही जीव जंतु भूखे रह जाएं, लेकिन पूरे अस्तित्व में, पूरी प्रकृति में कोई भी जीव जंतु भूखा नहीं रहता, एक मानव को छोड़कर। क्योंकि इस मानव के चित्त की दशा ऐसी है। वैसे तो कहते हैं कि श्रेष्ठ जीव, बड़ा उत्तम जीव है, लेकिन इसकी गति को अगर देखें, इसकी मनस्थिति को अगर देखें, बगैर समझ बगैर ज्ञान के इसकी मति मारी गई है। क्यों मति मारी गई है? एक थोड़ी सी समझ नहीं आ रही कि अगर मान लो सब कुछ स्वाह हो गया, कुछ नहीं बचा, जो आज एक मजदूर है उसको पता है कि मैं अगर आज काम करूंगा तो मुझे रोटी मिलेगी, कल मैं काम नहीं करूंगा तो हो सकता है कि मुझे एक दिन भूखा सोना पड़े। और मुझे इतना पता है, आपके शरीर की कैपेसिटी है
कम से कम आप 15 दिन भूखे रह सकते हैं। इस शरीर में बहुत कुछ भरा पड़ा है, शरीर अपने आप को खाता चला जाता है, फिर भी जीवन बचेगा। इसको थोड़ा समझ लें। इसलिए अगर एक दिन भूखा अगर रहता भी है, अगले दिन काम मिल जाता है, तो कभी अगर ऐसी सिचुएशन जीवन में अगर आती भी है तो तैयार रहें। भर पेट भरने के लिए इस कुदरत में, इस प्रकृति में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आप कर्म करें और आपका पेट ना भरे। इसलिए जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, ये केवल कर्म करते हैं अपने पेट भरने के लिए, और तो कुछ इनके जीवन में कुछ है ही नहीं। और तो मौज है, इनको क्या मतलब है। लेकिन हमने अपने चित्त की दशा को ऐसा निर्माण कर लिया है, संघृत जीवन हमारा ऐसा हो चुका है कि हम संघृत करते हैं अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए। उसी संघृत जीवन का संबंध हमारी असुरक्षा से जुड़ता चला गया, और जब हमें लगता है कि हमारा भविष्य कुछ अंधकार में है, तो हम अपने जीवन को और दिशा में ले जाते हैं। लेकिन अगर गौर करें, थोड़ा देखें, अपने भीतर झांकें, अगर ये थोड़ी सी समझ आ जाए, तो मुझे इतना पता है कि शरीर की जो आवश्यकता है वह पूर्ण अगर हो जाती है, तो समझो कि आपका ज्ञान, आपकी समझ यहां पूर्ण हो जाती है। लग्जरियस जो चीजें हैं, जो ऐश्वर्य युक्त जो जीवन आप मनस के साथ जो जुड़ा हुआ है, वो एक अलग विषय है। वो तो आप कर ही लेते हैं, वो तो कर ही रहे हैं, जीवन में सब करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि कहां कहां हम अपने भविष्य को अंधकार में लेके चले जाते हैं। इसलिए आप अगर देखें अपने और चारों तरफ, घर परिवार में जहां आप रहते हैं, अच्छा उज्जवल भविष्य किसे आप कहेंगे? उस उज्जवल भविष्य से एक चीज जुड़ी है, प्रेम की। अब ध्यान देना, ये तो मैंने गिनवाए कि हम कहां किस तरीके से अपने भविष्य को अंधकार में लेके जाते हैं। उदाहरण तो बहुत हैं, बहुत सारी घटनाएं आपके चारों तरफ घटती रहती हैं, लेकिन अब इतना समय नहीं है। लेकिन बस मैं आपको ये कह रहा हूं कि उज्जवल भविष्य किसका उत्तम है, कौन अपने भविष्य को उज्ज्वलित कर सकता है, उसके लिए एक बड़ा प्यारा सा सूत्र है, वो है प्रेम। आप घर परिवार में हैं तो प्रेम चाहते हैं। किसका उज्जवल भविष्य सही है? जिसके जीवन में प्रेम है, और फिर उसका जीवन और उज्जवल है प्रेम के साथ साथ जिसका जीवन आनंदित है, और उसका भविष्य अच्छे से है जिसके पास अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए आवश्यक सामग्री है, जिसको हम अर्थ धन संपदा कहें, जरूरत की चीज, प्रेम, आनंद और जरूरत और आवश्यकता की चीज। अब आवश्यकता और जरूरत की चीज किसे कहेंगे हम? आवश्यकता क्या? एक तो भूख लगती है, प्यास लगती है, उसकी आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता है ठंड और गर्मी से बचाओ। जो हमारी लग्जरियस चीज में आती है वो यही तो है। मैंने बार बार इशारा किया इस टॉपिक पर कि मां के गर्भ में जब बच्चा 9 महीने रहता है तो उस समय बाहर ठंड है, गर्मी है, लेकिन गर्भ में एक इक्वल मौसम रहता है। उसी इक्वल मौसम में हम पनपते हैं, इसलिए बाहर आकर हमें वही माहौल चाहिए, वही वातावरण चाहिए। इसलिए हमने एसी का निर्माण किया, हीटर का निर्माण किया, और जो वो पानी गर्भ में होता है, समुद्री जैसा पानी, जो समुद्र जैसा पानी, नमकीन पानी, यानी कि वो मखमली अवस्था जिसमें आप रहे हैं, फिर आप गद्दों की जरूरत पड़ती है। अब ये जो लग्जरियस चीज है, ये लग्जरियस चीज नहीं है, ये आपकी प्रकृति है, ये आपकी प्रकृति है, आप लेके जन्मे हैं।
इसलिए बाहर आप उसी तरह का माहौल ढूंढते हैं और बचाव रखते हैं अपना। तो अगर देखा जाए तो इतने अर्थ धन संपदा की आपको आवश्यकता है, जरूरत है। अगर भविष्य आपको अपना अगर ब्राइट अगर देखना है तो प्रेम की आवश्यकता है, आनंद की आवश्यकता है, और इतने धन और अर्थ संपदा की आवश्यकता है। और ये अर्थ धन संपदा मानव मनुष्य निर्मित जो व्यवस्था है उसके तहत जो धन संपदा जो इजाद की है मानव ने, उसी के तहत ही आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म जरूरी हो गया। और प्रेम जो समाज में चाहिए, परिवार में चाहिए, जो आपके संबंधियों के बीच आपको चाहिए, अगर भविष्य उज्जवल अगर आपको रखना है अपना, तो अपने चारों तरफ आप माहौल कैसा देंगे? प्रेमल माहौल देंगे। इस प्रेमल माहौल के पीछे क्या चीज जुड़ी है? आपका व्यवहार। देखो, इस प्रेम के साथ तो जुड़ गया व्यवहार, और धन संपदा और अर्थ के पीछे जुड़ गया कर्म। इसलिए अगर आप अपने जीवन को, ब्राइट फ्यूचर को, भविष्य को अगर अच्छी दिशा देना चाहते हैं तो इन 4 चीजों पर काम करना पड़ेगा। व्यवहार आपका घर में भी काम आता है, व्यवहार आप जहां काम करते हैं वहां भी काम आता है, जहां आप जिस रूप में भी रहते हैं वहां व्यवहार ही काम आता है। और व्यवहार का संबंध है हमारे मन से जुड़ा हुआ। मन से ही व्यक्ति होती है व्यवहार की। तो मन हमारा प्रेमल हो तो व्यवहार हमारा चारों तरफ अच्छा रहेगा और भविष्य हमारा बहुत अच्छा रहेगा। किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी के लिए अच्छा बनने के लिए नहीं। इस पे थोड़ा गौर करना। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अच्छा बनना है, अच्छा दिखना है, वो तो औपचारिकता हो जाएगी, वो तो फॉर्मेलिटी हो जाएगी। नहीं, आपका चित्त ही ऐसा हो जाए, आपकी दशा ही ऐसी हो जाए कि आपका व्यवहार ही ऐसा हो जाए, आपकी वास्तविकता है ये। अगर ब्राइट फ्यूचर, भविष्य दिशा निधि अगर आपने अपने जीवन को बनानी है तो ये आपकी वास्तविकता है, ये आपका स्वरूप है। आप चाहते हैं अपने चारों तरफ ऐसा ही माहौल, तो आपके ऊपर निर्भर करता है। और इतना मुझे पता है कि अगर आपका चित्त प्रेमल है तो आपका मन प्रेमल है और आपका व्यवहार उत्तम है, और इस व्यवहार से आप अपने चारों तरफ पाएंगे खुशी, हैप्पी। और ये खुशी आपको अपने जीवन में चाहिए। और अगर ऐसी खुशी अगर आपके जीवन में उतरती है तो आपका भविष्य ब्राइट है। और रही दूसरी बात, कर्म किससे जुड़ा है? हमारी धन संपदा, अर्थ से। जो हमारी शरीर की आवश्यकता है वो मैंने बता दिया, भूख प्यास और जो बचाव जिस रूप से हमें करना है, इतना तो हमें करना है। इतनी तो सुरक्षित अपने आप को लाइफ हमें देनी है। लेकिन और कुछ हम संग्रहित करते हैं कि हमारा जीवन सुरक्षित रहे, उस तल पर जो हमारा प्रेम जो है बरकरार रहे और भविष्य में कहीं कोई दिक्कत ना आए। वो सब चीजें जो हम सोच रहे हैं आगे की प्लानिंग के कारण, वो कभी भी कुछ भी जीवन में घट सकता है। तैयार रहें। तत्पर रहें। कुछ भी संभव है, इसलिए जीवन को बांधने की कोशिश मत करना। जीवन कभी मुट्ठी में कैद नहीं हो सकता। अगर ये मुट्ठी में कैद होता तो आप यहां ना होते। जीवन स्वतंत्र मुक्त दायिनी अवस्था है। अगर आप सोच रहे हैं कि जीवन नरक लग रहा है हमें किसी भी कारण, तो कोई नहीं, कभी ना कभी स्वर्ग भी आएगा, कभी ना कभी जीवन में वो समय भी आएगा। इसलिए ये जो भी बुद्ध पुरुष चिल्लाते रहते हैं, इनके जीवन को आप देखकर सोचते हैं कि ये ऐसे ही चिल्लाते रहते होंगे, ऐसे ही कहते रहते होंगे। नहीं,
उनको दिख रहा है अपना भविष्य, उनको पता होता है। इसलिए ब्राइट फ्यूचर उनको पता है उज्जवल कैसे बन सकता है। इतनी तो समझ रखते हैं, यही तो ज्ञान है। इस ज्ञान को आप अपने भीतर आत्मसात करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। इस छोटी सी चीज को अपने भीतर उतार लें और भविष्य हर किसी का ब्राइट होता है। अपने हाथ में है सारी बाजी। बस कौन सी बाजी अपने हाथ में है? प्रेम हमारे हाथ में है, व्यवहार हमारे हाथ में है, कर्म हमारे हाथ में है। बस इसलिए कर्म करना बनता है, कर्म करें। प्रेम हमारे भीतर से उमड़ सकता है, प्रेमल बने। और व्यवहार मन के द्वारा प्रकट होता है। बस और देखो फिर जीवन आपका क्या हो जाता है। अब इसी से संबंधित ध्यान है। अगर हमारे कहीं चित्त में कुछ इससे बाहर की कुछ वृत्तियां अगर भीतर पड़ी है, जो कि हम 4 दिन से तो बहुत कुछ सफाई कर ही रहे हैं, मुझे लगता है वो सफाई तो बहुत हो ही गई होगी, लेकिन फिर भी अब आपको जीवन को दिशा देनी है। और उस जीवन को ऐसी दिशा देनी है जो खुशी से भरा हुआ जीवन हो, प्रेम से भरा हुआ जीवन हो, जो आनंद से भरा हुआ जीवन हो। और आपका भविष्य इन्हीं से संबंधित हो। वो आपके ऊपर, स्वयं के ऊपर निर्भर करता है कि आप जो दिशा देना चाहें। इसलिए अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। और ध्यान जो है वह अकेले की यात्रा है। इसलिए कर्म के साथ ध्यान को जोड़ देंगे तो अर्थ संपदा जो आपको अपने जीवन के लिए चाहिए उसे कोई रोक नहीं सकता। और अगर आप अपने व्यवहार के साथ, अपने मन के व्यवहार के साथ, अपनी वाणी के प्रकट करने में अगर ध्यान जोड़ देते हैं तो आपके भीतर से, आपके व्यवहार के द्वारा, मन के द्वारा कुछ भी गड़बड़ प्रकट नहीं हो सकती है। दोनों जगह ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी। और ध्यान जहां है उसी का भविष्य ब्राइट है, उज्जवल भविष्य है उसका। इसलिए बुद्ध के भीतर ध्यान उतरा तो जीवन ब्राइट हो गया, भविष्य ब्राइट हो गया। अगर गुरु नानक साहब के भीतर ध्यान उतरा तो जीवन प्रकाश में हो उठा। कबीर साहब के भीतर अगर ध्यान उतरा तो भले ही वो धनाढ्य न थे, लेकिन उनसे बड़ा वैभवशाली, उनसे बड़ा ऐश्वर्य युक्त नहीं जीवन रहा। इसलिए किसी भी बुद्ध पुरुष को उठाएंगे, उनके जीवन के ऐश्वर्य को आप पाएंगे। और भगवान रजनीश ओशो को अगर देखेंगे तो उनके जीवन के चारों तरफ अर्थ, धन, संपदा के तो भंडार थे ही। आत्मिक धन, संपदा और स्वामित्व के वो धनी थे। इसलिए चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो ध्यान एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा आप अपने भविष्य को देख सकते हैं, उस उज्ज्वलता की ओर, उस प्रकाश में जीवन की ओर जाता हुआ। आप सभी तैयार हो जाएं ध्यान के लिए। जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं सभी तैयार हो जाएं। अब आपको अवभाव से और आनंद से और प्रेम से भर जाना है। और इतना ख्याल जरूर करें कि हमारा जो आगे का जीवन है वो बहुत ही खुशी से भरा है, खुशियों से भरा है। क्या जाता है सोचने में, सोचने में भी क्या जाता, अच्छा सोचने में भी क्या जाता, बुराई क्यों सोचना है। अगर अच्छे संकल्प अगर आप देखते हैं तो क्या जाता है। अगर अच्छी भाव दशा
कि कल्पनाओं में अगर आप डूबते हैं तो क्या जाता है। डूबो, अच्छी कल्पनाओं में डूबो, अपने जीवन को देखो अच्छे ढंग से। मैं कहता हूं कि वरिष्ठ अगर साथी मित्र जुड़े हुए तो क्या जाता है, अपने उस आगे के जीवन को, उस उज्ज्वलता की ओर देखने में क्या जाता है। अच्छा भाव भीतर पैदा करें, अच्छी उमंग और तरंग भीतर भाव से भर जाए और इस संगीत में डूबते चले जाना है। इशारे जैसे जैसे मिलते हैं वैसे वैसे होता जा रहा है। डूब जाए संगीत में, खो जाए संगीत में, मस्ती से भर जाए। आज भले ही मैं आपके पास इस रूप में बैठा हूं यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन आप मुझे अपने करीब समझें। मैं आपके पास हूं, बिल्कुल आपके करीब हूं। उमंग और तरंग से भर जाए। हम बिल्कुल आपके पास और करीब, हम आपके बीच मध्य नृत्य कर रहे हैं। हम झूम रहे हैं कि हमारा आगे का जीवन बहुत उज्जवल है। मत सोचें कि महामारी चारों तरफ फैली हुई है, छोड़े इस विषय को। यह भी एक पड़ाव है जीवन का। ऐसे भविष्य थोड़ी ना रुकता है। चिंता ना करें इन चीजों की। अगर घर परिवार में कोई अगर ऐसा सदस्य है भी, इस महामारी का अगर शिकार भी हुआ, तो चिंता ना करें। महामारी ठीक है, खौफ का एक नाम है, कुछ नहीं है। बिल्कुल आनंद से भर जाए। अब तैयार हो जाए और आंखें बंद कर ले। आंखें बंद कर ले, आंखें बंद कर ले। और संगीत में डूब जाएं। बस संगीत में डूबते चले जाएं। संगीत में डूबते चले जाएं। आंखें बंद। बॉडी को वाइब्रेट करें, शरीर को वाइब्रेट करें और संगीत में डूबते चले जाएं। पूरे शरीर को वाइब्रेट कर लें। वाइब्रेशन ऊर्जा को जागृत करें। हो जाए, संगीत में डूब जाए। कंजूसी ना करें, संगीत में डूबते चले जाए। हो जाए पूरे नृत्य में, उमंग और तरंग से भर जाए, अंदाज से भर जाए।
है कंजूसी, नृत्य में बस संगीत में डूब जाए, क्रोध है नृत्य नहीं। ब्रेन के तंतुओं को लूज करें बिल्कुल, खूब नृत्य में डूब जाए। ऊर्जा को महसूस करें। ऊर्जा जग जाती है जब आप नृत्य करते हैं। सहज माध्यम है ऊर्जा को जागृत करने के लिए। बस धीरे से नीचे बैठ जाएं, आंखें बंद रखें, नीचे बैठ जाएं, एक स्थिति और एक अवस्था बना लें, आंखें बंद रहें। और लंबी गहरी सांस लेना शुरू करें। लंबी गहरी सांस लेना शुरू करें। आंखें बंद हैं और लंबी और गहरी सांस। नाभि तक श्वास भीतर जाए लंबाई से
और फिर लंबाई से ही बाहर छोड़ें। लंबी और गहरी सांस। ना छोटी ना बड़ी, जितनी भी लंबाई से आप भीतर भर सकते हैं, प्राण शक्ति को भीतर ले सकते हैं, उतनी भीतर श्वास के माध्यम से प्राण शक्ति को भीतर जाने दें और फिर उतनी ही शक्ति से बाहर छोड़ें। बाहर और भीतर, बस लंबी और गहरी श्वास, श्वास पर श्वास, रोकनी नहीं है श्वास, ना भीतर भर के ना बाहर निकाल कर, बस लंबी और गहरी श्वास, लंबी और गहरी श्वास, लंबी और गहरी। हमारा प्राण में शरीर ऊर्जावान होता है। लंबी और गहरी श्वास जारी रखें। जैसे ही लंबी गहरी श्वास लेते हैं, वैसे ही शरीर का एक एक रोआ एक्टिव हो जाता है। लंबी और गहरी श्वास जारी रखें और धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। आप लंबाई से भीतर श्वास को लें और लंबाई से ही बाहर छोड़ें। कंजूसी ना करें, रोके ना अपने आप को। बहुत कुछ होता है। जैसे ही लंबी गहरी श्वास आप लेते हैं, वैसे ही ऊर्जा से भरपूर जीवन आपका होने लगता है। आप एक शक्ति का पुंज बनने लगते हैं। अथाह शक्ति है, उसका इस्तेमाल करना है। अभी करना है। करते जाएं, रोके ना अपने आप को। कोई रोके ना साथी मित्र, आंखें बंद रहें और जो हो रहा उसे होने देना है। भीतरी आंख से बस देखते रहना है। भीतरी आंख से बस देखते रहना है। जो हमारा त्रिनेत्र है, जहां औरतें टीका लगाती हैं, वहां से बस देखते रहें। आंखें तो बंद हैं, लेकिन भीतरी तीसरा जो नेत्र है, अंतरचक्षु, वहां से बस देखते रहें। लंबी गहरी श्वास जारी रहे, जारी रहे, जारी रहे। लंबी और गहरी श्वास। लेते जाएं, लेते जाएं। एक मिनट और पूरी शक्ति लगा दें। पूरी प्राण शक्ति से पूरी प्राण शक्ति लगा दें। बहुत सुंदर। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। निपट शांति आपको घेर लेगी। आपके अंतरतम में आपकी वास्तविकता का जो स्वरूप है, उसके दर्शन होंगे। आप शांति से परिपूर्ण हैं। करते जाएं, बस करते जाएं, करते जाएं। लंबी और गहरी श्वास लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं। और अब बस श्वास को बाहर निकाल के एकदम रोक देना है। श्वास को बाहर निकाल के रोक दें। जितना सामर्थ्य है रोके रखें। जितनी देर भी रोक सकते हैं रोके रखें। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। एक अलग ही अनुभूति
आपको होगी। एक अलग तरह की अनुभूति, उसे महसूस करें, उसे महसूस करें। और फिर भीतर भर के श्वास को रोकना है सामर्थ्य अनुसार, जबरदस्ती न रोकें। जितनी देर भी आप बाहर निकाल के रोक सकते हैं, रोके रखें। फिर भीतर भर के श्वास को रोक लें। जितना भी सामर्थ्य है बस उतनी देर रोके रखें और अनुभव करें। इसे कम से कम 3 बार करें और इसी दौरान आपके भीतर कोई भी दृश्यावली, कोई भी कामना, कोई संकल्प, कोई भविष्य की योजना अगर है तो उसे इसी समय देख डालें और इसी कुंड में उसे स्वाहा कर दें। आप बाहर निकालकर श्वास को रोक रहे हैं। जितना भी सामर्थ्य रोके रखें और फिर भीतर भर के रोक रहे हैं। जितना भी सामर्थ्य है भीतर भर के रोके रखें और अपने संकल्प को, अपने दृश्यावली को, अपने सपन को, अपनी कल्पनाओं को, अपनी भविष्य निधि योजना को इसमें छोड़ दें, आहूत कर दें। अभी फिलहाल बस उसमें छोड़ते जाएं। अब रिलैक्स हो जाएं। अब ना श्वास भीतर भर के रोकनी है, ना बाहर निकाल के रोकनी है। बिल्कुल एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स हो जाएं। बिल्कुल एकदम रिलैक्स और सामान्य श्वास, बिल्कुल सहज सामान्य श्वास है। बिल्कुल सहज सामान्य श्वास है अभी। और एकदम बिल्कुल रिलैक्स है। इसी अवस्था में अब थोड़ी देर रहें। बस सहज और सामान्य श्वास है, जैसी भी है, बस जैसी भी श्वास है, बस अब उसी के साथ रहें थोड़ी देर। एक स्थिति में रहना है, अब एक अवस्था में रहना है। बस एक स्थिति और एक अवस्था में रहें और सामान्य श्वास है, बस सहज सामान्य श्वास है।
जाती है श्वास, फिर भीतर जाती है। बस इसी के साथ थोड़ी देर रहें और अब जैसे जैसे आपको इशारे मिलें, बस उसी के साथ रहना है, उसी के साथ रहना है। आंखें बंद हैं, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान है और बिल्कुल एकदम आप आराम की स्थिति में हैं। अगर सहारा लेना चाहें किसी चीज का तो सहारा ले सकते हैं। बिल्कुल एक स्थिति और एक अवस्था में रहें। सहारा लेना चाहें तो सहारा ले सकते हैं। हमें अपने उज्जवल भविष्य को देखना है, आगे के जीवन को देखना है। जीवन तो है आगे की तरफ, बस पता नहीं। लेकिन आज हम अपने जीवन को एक दिशा दे सकते हैं। हम अपने जीवन को एक उद्देश्य दे सकते हैं। हम अपने उज्जवल भविष्य के लिए अपने जीवन को एक योजनाबद्ध रूप से हम अपने भविष्य को देख सकते हैं। और अस्तित्व तो बड़ा करुणामय है, अस्तित्व तो बड़ा प्रेमल है, अस्तित्व तो बड़ा आनंददायी है। जैसा आप सोचते हैं वैसा आपके चारों तरफ होने लगता है। बशर्ते आपके जहन में कोई असुरक्षा की भावना न आए। आपका जीवन अपने आप से ही सुरक्षित है। परमात्मा से बड़ा सुरक्षावान कोई नहीं है। वह सदा आपके साथ है। वह सदा आपके भीतर रहता है जब तक आपका जीवन है। इसलिए आप अपने आप को उस कुदरत, उस प्रकृति, अस्तित्व के प्रति छोड़ दें। उससे बड़ा सुरक्षा कवच कोई नहीं है। अब आप उसी की गोद में हैं। अब अपने जीवन को देख रहे हैं। कि मेरा जीवन किस ओर जा रहा है। मेरा जीवन किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मेरा जीवन सुंदरतम, अति सुंदरतम गहराइयों में डूबता जा रहा है। आप तो सुंदरतम है ही,
दृष्टि अंतर चक्षु से, भीतरी आंख से अपने आप को देखें। आप बहुत सुंदर कीर्ति है। परमात्मा की कीर्ति में कोई कमी नहीं होती। हमारे मन के कारण हमें अपने आप को, स्वयं को कोई कमी लगती है। लेकिन परमात्मा की कीर्ति जो मूर्त है साक्षात परमात्मा की, वो बड़ी सुंदरतम है। थोड़ी देर अपने आप को देखें। साक्षात परमात्मा की मूर्त हैं आप। सुंदरतम दिव्य रूप है आपका। झलक आ रही है, अब आपको दिख रहा है सब। काश अब आगे की तरफ बढ़े, अपने से अब आगे की तरफ इस कीर्ति शारीरिक सौंदर्य से आगे की तरफ विचारों का एक सौंदर्यकरण है आपका। वह विचारों का जो सौंदर्यकरण है, वही आपके भविष्य का निर्माण करता है। विचारों का आधार ही आपका भविष्य है। मन का हिस्सा है विचार, और विचार का निर्माण सूक्ष्म रूप से भीतर होता है, फिर वही यथार्थ रूप ले लेता है। वही धरातल पर उतरने लगता है। इसलिए विचार से दृश्य बनते हैं। दृश्यावली आप देख रहे हैं अपने चारों तरफ, अपने जीवन की। उन दृश्यों को देखते रहें। अपने भविष्य योजना के जो विचारों की जो दृश्यावली चल रही है, देखते रहें। आपके मन की प्रकृति दिखने लगेगी। आपके मन में जो आपके भविष्य की जो कीर्ति है, वो आपको दिखने लगेगी। और अब आप उसे बहुत अच्छे से देख पाने में सक्षम हो रहे हैं। देखें, जीवन तो मेरा ये है, और मैं किस जीवन और किस डगर पर लग रहा हूं। प्रत्येक की प्रकृति गुण धर्म,
लेके जन्मता है। अपने गुण धर्म प्रकृति को आप देख रहे हैं, देखते रहें और उसमें डूबे रहें। जैसे जैसे आप इस वास्तविकता को अनुभव करेंगे, वैसे वैसे आपका जीवन केंद्र के करीब पहुंचने लगेगा और आपका केंद्र है आत्म शक्ति से परिपूर्ण जीवन। और जैसे ही आप विचारों से, दृश्यावली से और आगे जब बढ़ेंगे तो उस केंद्र के करीब पहुंचेंगे जो आत्मिक केंद्र है, जो प्रेम से परिपूर्ण है, जो आनंद से परिपूर्ण है। अब उस केंद्र के करीब पहुंच रहे हैं आप। उसी केंद्र के करीब शरीर व मन है और अब आप जैसे ही उस केंद्र के करीब हैं, वैसे ही आप प्रेमल और आनंदित होते जा रहे हैं। मूल, आपका मूलतः आपका स्वरूप यही तो है, प्रेमल जीवन, आनंद से भरा हुआ जीवन, शांति से भरा हुआ जीवन। यही सब हम सब की मूर्त प्रतिमूर्त रूप है हम सबका। आप प्रेम की मूर्त हैं, आनंद की मूर्त है, शांति की मूर्त है। और यही भविष्य निधि है हमारी, यही भविष्य है हमारा और इसी भविष्य में अब हम हैं। यही जीवन है। यही जीवन है हम सबका। लेकिन ज्ञान चक्षु पर अंधकार है। अब ज्ञान चक्षु खुल रहा है, अंधकार छट रहा है। प्रकाशित जीवन हो रहा है। प्रकाश में जीवन हो रहा है। ज्ञान से पर्दा, अंधकार छट रहा है।
ज्ञानवान हो रहे हैं। बात तो छोटी सी है, लेकिन ये छोटी सी ज्ञान से परिपूर्ण बात उतरती नहीं। अब उतर गई, बस इसी ज्ञान, प्रेम, आनंद, शांति के साथ रहे, और यही आपका भविष्य है। और हमारी कामना है, हमारी भावना है, जो भी प्रत्येक जन इस ब्राइट फ्यूचर मेडिटेशन को कर रहा है, उनका भविष्य ऐसा ही हो। इस मंगल भाव की दशा को सहज रूप से स्वीकार करें, स्वीकार करें। और अब थोड़ी देर इसी अवस्था में रहें।
जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। जो ध्यान में रहना चाहते हैं वो ध्यान में रह सकते हैं। आज आप सबको लोहड़ी, पोंगल और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। और कल ठीक समय पर हम सब उपस्थित रहेंगे। कल का भी महत्वपूर्ण विषय से संबंधित आपका ध्यान, पारिवारिक आनंदित जीवन से संबंधित विषय और उसी से संबंधित ध्यान। किसी के कोई प्रश्न है तो वह लिख के भेज सकते हैं।